गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवः महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोरे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्ववंदनीय सतत स्मरणीय त्रैलोक पावन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। परमाराध्य के मस्त स्वरूप गुरुदेव के पावन युगल चरणों में शतकोटि वंदन। उपस्थित आदरणीय माताओं एवं पुण्यवती बहनों, सबों का हार्दिक अभिनंदन। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरो, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। उजियार मतलब प्रकाश। प्रकाश में रहना सबों को पसंद है, सुहाता है। अंधकार में रहना सुहाता नहीं। अज्ञान भी अंधकार है। अज्ञान के अंधकार में रहने से ज्ञान का प्रकाश नहीं मिलता है। ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति हो, यह कैसे होगी? तो राम नाम मणि दीप धरो। राम नाम को जिह्व पर धारण करें, उसी का दीप प्रज्वलित करें। घी, रुई और
दीपक में घी और रुई रख करके और उसमें सलाई से चाक करके प्रकाश करते हैं। यहाँ किस चीज से प्रकाश किए जाएं? ज्ञान प्रकाश। वह ज्ञान कैसे आएगा? तो ध्यान से आएगा। बिना ध्यान के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के ध्यान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं। राम नाम का दीप प्रज्वलित करें। और वह कहाँ पर? बाहर में नहीं, जीह रूपी देहरी पर, जीह देहरी द्वार। अगर भीतर और बाहर प्रकाश चाहते हैं उजियाला चाहते हैं तो राम नाम को जीव रूपी देहरी पर रखें। सामान्यतया लोग घर के देहरी पर बत्ती, घी और दीपक में संजो करके चासते हैं, प्रकाश करके देहरी पर रखते हैं, इसलिए कि भीतर और बाहर, घर के बाहर और भीतर दोनों तरफ प्रकाश हो। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं, उजियाला चाहते हैं, तो नाम जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थको। जप करें। जप की बड़ी महिमा। एक बार की बात है, यमराज ने अपनी बहन से कहा, दुख प्रकट करते हुए, ये लाल वस्त्रधारी लोग भगवान का नाम जप जप करके और वे कहाँ चले जाएंगे? अच्छी गति को प्राप्त कर लेंगे। हमारा क्या हो? हमारे यहाँ कोई फिर कैसे? बहुत लोग लाल वस्त्र धारण कर लिए, धर्म को धारण कर लिए, तो अब हमारा क्या होगा? दुख प्रकट करते हुए कहा, सन्यासी हो, यम का द्वार कैसे भरेगा? हमारे यहाँ तो रिक्त रह जाएंगे स्थान। यमराज की बहन ने कहा, भैया मैं हूं ना, मैं आपका साथ दूंगी, मैं सहायता करूंगी। कहा, तुमसे क्या सहायता होगी? यम की बहन का नाम है आलस्य। आलस। कहा, भैया मैं उसको करने दूंगी तब, जैसे वो लाल वस्त्रधारी रहे, कोई रहे, भजन करना प्रारंभ करेगा, मैं उसके जीव पर बैठ जाऊंगी।
यम की छोटी बहन आलस्य ने कहा कि मैं उसकी देहरी पर बैठ जाऊंगी, वो कैसे भजन करेगा। और जब वो भजन नहीं करेगा तो आपका तो स्थान जो रिक्त है वो भरेगा, आपकी उदासीनता दूर होगी। इसलिए आलस्य यम की बहन आकर के वो हमला कर देती है, चाहे वह बाबू हो कि बाबा हो। यम की छोटी बहन है आलस्य। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, दुश्मन है। इसलिए काम क्रोध मद लोभा मोहा निंदा भूख आलस तम चोहा सब मिल कर उपद्रव भारी सो सिरता नहीं सका सम्हारी। ये सब मन के बाधक जेते तुम पद बल ले जीताऊं ते। काम क्रोध लोभ मोह आलस्य ये सब मिल कर के उपद्रव भारी करते हैं। अभी भी यहाँ सत्संग में आने की इच्छा बहुतों को होगी, लेकिन आलस्य जो यम की छोटी बहन है उसने अपनी गोद में उसे सुला लिया, बिठा लिया, तो आप सत्संग में कैसे आ सकते। एक बार की बात है, नेपाल के एक सत्संगी ने कहा, जानते हैं बाबा, बड़ी दुख प्रकट करते हुए रोते हुए कहा कि पहले मुझे खेसारी दाल पर आफत थी, खेसारी दाल भी खाने नहीं मिलता था, दिन खाता था रात झपता था। लेकिन जब से मैंने दीक्षा ली, भजन करना शुरू किया, इतनी वृद्धि हुई है, दाल भात सब्जी रोटी दूध तो कभी घटती ही नहीं है। और कितनी शांति है, कितने सुख हैं, तो मैं नहीं बता सकता, कितने आनंद में मैं हूँ। तो आनंद जहाँ है वहाँ जाएंगे ही नहीं। मति के राति गाती भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सतसंग प्रभाऊ लोकाऊ वेदन आन उपाऊ। जिन्होंने जब कहीं जहाँ कहीं जो कुछ भी पाया है वह एकमात्र सत्संग का प्रभाव है। सत्संग लागी रहो रे भाई तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। आलस्य क्या कहेगा?
आज कहे मैं काल भजूंगा। जब मन में आलस्य होगा तो यम की छोटी बहन वो सांत्वना देने के लिए प्रेरित करेगी कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल हो जाएगा। संत जन चेताते हैं, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। और जब फिर कल हो जाएगा फिर वो धीरे से चुपके से वो आलस्य सहेली जो है वो कहेगी क्या होगा, कल कर लिया जाएगा। काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। आज काल के करते ही अवसर समाप्त हो जाएंगे। काल करें सो आज करें। संत जन सचेत करते हैं, जो कल करना है, जो कल करना है आज ही करे ले। काल करें सो आज करें, आज करें सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। बहुरी अर्थात फिर कब करेगा। कुछ लोग जो आलसी होते हैं वो कहेंगे आज करें सो काल करें, काल करें सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है तो बरसों। जो आलसी रहेंगे कहेंगे क्या करना है, आज जो करेंगे कल करेंगे, कल होगा तो कहेंगे परसों करेंगे, जल्दी जल्दी इतनी हड़बड़ी क्या है, बरसों जीना है। लेकिन यह वे नहीं जानते हैं, पांव पलक की खबर नहीं, पांव पलक की तो खबर नहीं है कब यमराजा गले मरोड़ दें। इसलिए करील भजनिया हो भैया, दैया के कानी ठेकान। करील भजनिया हो भैया, दैया के कानी ठेकान। एक दिन होइए हो जैते कायागर हो मशान, जरिए जैते देहिया हो भैया, रहिए जैते हो मकान। करील भजनिया हो भैया, हे भाई मेरे भजन कर लीजिए, शरीर का ठिकाना नहीं है। एक संत हुई हैं इंद्रमती, उन्होंने कहा बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। हे बहिन चलिए, कहाँ चलिए, सत्संग में। वहाँ जाकर के क्या होगा, संत सदगुरु के पावन दर्शन होंगे, अंतर मन पावन होगा, निर्मल होगा, संदेश मिलेगा, विवेक जागृत होंगे, शांति मिलेगी,
सुख का पारावार होगा। इसलिए बहिना चलो चलो सत्संग में हम जइबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। धन धन छथिन सारा कौन, हुनकर महिमा अगमय पार। धन धन छथिन सारा कौन, हुनकर महिमा अगमय पार। बहिना झुके झुके बंदगी बजैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। कुछ बहन कहेंगी, अरे मैं तो बहुत व्रत करती हूँ, एकादशी द्वादशी सब करती हूँ, मंगलवारी बृहस्पतिवारी रविवार अनुना। कहेंगी कि हम लोग तो इतना करती हैं बहन, और फिर सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। फिर उनके लिए समझाती हैं, सारा तीरथ घूम फिर अइबै, रोजे गंगा में नहैबै। सारा तीरथ घूम फिर गंगा में नहैबै। बहना सत्संगत के फल हम नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। बहना सत्संगत के फल हम नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। इंद्रमती कहे कर जोड़ी, बहना अर्जी सुनिहा मोरी। इंद्रमती कहे कर जोड़ी, बहना अर्जी सुनिहा मोरी। बहना बहना बिना गुरु के मुक्ति फल नहीं पैबै हे, गुरु के दर्शन करबै हे ना। हे बहिना, बिना संत सद्गुरु के सानिध्य के, उनके शिष्यत्व ग्रहण करने के मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में हम आप ही नहीं, केवल ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए विष्णु नहाए, नारद नहाए डमरू बजाए, चाहे जोरे नहाए। सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में सबों को नहाना पड़ा, गुरु को धारण करना पड़ा। राम कृष्ण से को बड़ा, किन्हु तो गुरु किन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी। राम और कृष्ण से बड़े तो और कोई नहीं, लेकिन उन्होंने भी गुरु को धारण किया। इसलिए गुरु को सुमिरो मीता, क्यों अवसर खोबहु। भव में बहुत दुख, युगन युग रोबहु। भव मतलब संसार, संसार में बहुत दुख है, रोना पड़ेगा। रोने से अगर बचना चाहते हैं, राम नाम मन दीप धरो, जी हदे हरि
अंदर बाहर हो जो चाहती उजियार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु दिशि लागो भाई, सकल दिशि तोड़ी के। गुरु दिशि लागो भाई, हे भाई गुरु की ओर लगो, सकल दिशि तोड़ी के। सब जगहों से, सब स्थितियों से तोड़ करके गुरु के चरणों में लगो। क्या करना? रोजगार, व्यापार, घर द्वार सब छोड़ देना है? नहीं, तन काम में मन राम में। करते हैं का राम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। करते कर्म करो, दोनों हाथ से संसार का कार्य करो, लेकिन मन से संत सद्गुरु के पावन चरणों में लौ लगाए रखो। सुखिया सब संसार में खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। प्रभु के प्रेम में रात भर जग करके रोते हैं। कहते हैं दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अगर भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, तो अंधकार के साम्राज्य में रहेंगे, दुख उठाएंगे, सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। मन ही मन जाप जपो। उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। और फिर मानस जप, मानस ध्यान के बाद दृष्टि योग की साधना है। फिर नादानुसंधान की साधना है। विंदुनाद महालिंगम शिवा शक्ति निकेतनम, देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विंदु और नाद की साधना। शिव शक्ति, वही शिव शक्ति का घर है। देहं शिवालयम प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विंदु और नाद की साधना वो कहाँ होगी? तो इसी शरीर में रहते हुए करेंगे। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। देहस्था सर्व विद्याश्च, इसी देह में सभी विद्या हैं। देहस्था सर्व देवता, सभी देवता भी इसमें मौजूद हैं। देहस्था सर्व तीर्थानि, सभी तीर्थ भी इसमें विद्यमान हैं। गुरु वाक्य न लभ्यते, लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक नहीं होगा। गुरु वाक्य न लभ्यते। संसद गुरु के पावन चरणों में जाकर शिष्यत्व ग्रहण करके और फिर साधना करेंगे तो जीवन में प्रकाश आएगा,
मंगल आएगा, कल्याण आएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।